यह अकेला भटकता हुआ नर शेर एक शेरनी के साथ समय बिता रहा था, लेकिन तभी अचानक उस शेरनी के झुंड के तीनों नर शेर वहां पहुंच गए। यह दृश्य किसी भी प्रभुत्वशाली नर शेर के लिए स्वीकार करना असंभव था। शेरनी अच्छी तरह जानती थी कि अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन वह अकेला नर शेर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह शेरनी को सच्चे मन से चाहता था और उसे अपना बनाना चाहता था। उसकी यही हिम्मत तीनों नर शेरों के गुस्से का कारण बन गई और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। अकेला नर शेर बेहद बहादुरी से लड़ा और तीनों का डटकर सामना किया, लेकिन अकेले तीन शक्तिशाली शेरों से लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। कुछ ही देर में वह कमजोर पड़ गया। सौभाग्य से तीनों शेरों ने उसे जान से नहीं मारा। उन्होंने केवल उसे सबक सिखाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस इलाके के आसपास दिखाई न दे। इसके बाद तीनों नर शेरों ने अपने क्षेत्र की दोबारा गंध चिन्हों से पहचान बनाई और गश्त पर निकल गए। उधर घायल नर शेर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि उसने युवावस्था के जोश में आकर जल्दबाजी की थी। पूरे शरीर पर गहरे घाव लिए वह धीरे धीरे वहां से चला गया। उस भटकते हुए नर शेर का नाम एरन था। वह पहले एक बड़े शेर झुंड का सदस्य था, लेकिन उसने अपने ही पिता की सीमा लांघ दी थी। उसने झुंड की शेरनियों में रुचि दिखाई, जिसे कोई भी शेर राजा कभी स्वीकार नहीं करता। बस फिर क्या था, उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। पिता के रौब के सामने एरन चुपचाप जमीन पर झुक गया। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता ने उसे गंभीर चोट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन हमेशा के लिए झुंड से निकाल दिया। यहीं से एरन के संघर्षपूर्ण वयस्क जीवन की शुरुआत हुई। जीवित रहने का कोई अनुभव न होने के कारण उसके लिए अकेले जीवन बिताना बेहद कठिन था। कई दिन उसे बिना भोजन के गुजारने पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, इसलिए वह कई दिनों तक अपने पुराने झुंड के आसपास ही भटकता रहा। रात होते ही चारों ओर खतरा ही खतरा महसूस होता था। कई दिन बीत गए, लेकिन एरन अब भी उसी इलाके में घूम रहा था। झुंड छोड़ने के बाद उसे एक बार भी ढंग से भोजन नहीं मिला था। भूख और अकेलेपन से परेशान होकर वह केवल पानी पीकर किसी तरह अपनी जान बचा रहा था। इतने विशाल घास के मैदान में बिना किसी अनुभव वाले अकेले शेर के लिए हर दिन एक नई चुनौती था। एरन समझ गया था कि वह अब यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकता। उसका शक्तिशाली पिता कभी भी सामने आ सकता था, इसलिए उसे जल्द से जल्द इस क्षेत्र से निकलना था। अगले दिन गिद्धों का पीछा करते हुए उसे एक छोटे हिरण का शव मिला। कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार उसे भरपेट भोजन मिला। इस भोजन ने उसके भीतर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। एक दिन वह ऊंचाई पर खड़ा नीचे चर रहे भैंसों के झुंड को देख रहा था। उसके मन में अकेले शिकार करने की इच्छा हुई, लेकिन शिकार का कोई अनुभव न होने के कारण उसने यह विचार छोड़ दिया। तभी झाड़ियों में एक और युवा नर शेर दिखाई दिया। वह भी अकेले भैंस का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले उसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। एरन ने तुरंत यह मौका पहचान लिया और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। अब दोनों ने मिलकर एक अपेक्षाकृत छोटे आकार की भैंस को अपना निशाना बनाया। दूसरा युवा शेर सामने से हमला कर रहा था, जबकि एरन पीछे से उसका साथ दे रहा था। दोनों के शानदार तालमेल और संयुक्त प्रयास से आखिरकार वे भैंस का सफल शिकार करने में कामयाब हो गए। इस साझा सफलता के बाद दोनों युवा शेरों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक गठबंधन कोएलिशन बना लिया और तय किया कि अब वे आगे का जीवन साथ बिताएंगे। इसी साझेदारी के साथ दोनों ने वयस्कता की कठिन राह पर एक साथ कदम बढ़ाया।